गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको यहाँ इस पिक्चर में कुछ पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ये जैसे ये गर्ल है, ये एक चेयर पे बैठी है और यहाँ पे एक पर्सन यहाँ भी, ये भी चेयर पे बैठा है। तो इसका मतलब देखो कि ये चल फिर नहीं सकते बेटा, और इनको चलने के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। इधर देखिए बेटा, यहाँ पे ये गर्ल है, इसकी दोनों लेग्स नहीं हैं। ये बॉय जो है, इसकी वन लेग नहीं है। ये जो पर्सन खड़े हैं, इनकी आर्म नहीं है, वन आर्म है और सेकंड आर्म में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये जो लेडी है, ये देखिए, ये स्टिक के सहारे से चल रही है, मीन्स कि ये ब्लाइंड है, ठीक है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो पर्सन है, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी इस पिक्चर में। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें क्या है बेटा कि ये जो लेडी और ये गर्ल है, ये दोनों क्या है, अपनी हैंड से कुछ इशारे करके एक दूसरे को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो है पर्सन, ये डेफ और डम्ब हैं, डेफ एंड डम्ब। डेफ कौन होते हैं? जो कैंट हियर, जिनको सुनाई नहीं देता। और डम्ब वो पर्सन होते हैं कैंट स्पीक, जो बोल नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं बेटा, ऐसे पर्सन्स हैंड मूवमेंट से, हाथों के इशारों से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, ये पिक में ये एक ऐसा पर्सन है बेटा कि इसकी जो बॉडी है वो बड़ी हो रही है एज के अकॉर्डिंग, बट इसका जो माइंड है वो अभी भी बच्चों वाला है। और इसके बाद देखिए बेटा, ये जो पिक दिखाई दे रही है, इस पिक को देख के आपको किसी की याद आ रही है? ये जो पर्सन ने, इनके जो हेयर हैं वो वाइट हैं और इन्होंने स्टिक की हेल्प से चल रहे हैं। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके दादाजी दादी जी हैं जो वो स्टिक के सहारे से चलते हैं। तो क्या है बेटा, ऐसे जो पर्सन होते हैं ओल्ड पर्सन, तो इनको क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है वो टाइम के अकॉर्डिंग वीक हो जाती है और ये अपना काम प्रॉपरली उतनी जल्दी से नहीं कर पाते जो वो पहले अपनी यंग एज में करते थे। तो इन पर्सन्स को, इन सभी पर्सन्स को किसी ना किसी स्पेशल जो है सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं स्पेशल पीपल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल पीपल, जो कि आपकी ईवीएस की बुक का सेकंड चैप्टर है। तो बेटा, ये जो आपका ईवीएस का सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ स्पेशल पीपल, कि ऐसे लोग जो स्पेशल होते हैं और उनको किसी ना किसी अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो यस बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यंग एंड हेल्दी पीपल आर एनर्जेटिक एंड हैव स्ट्रेंथ। कहते कि जो यंग और हेल्दी, यंग मतलब जो जवान लोग होते हैं और हेल्दी जिनमें जो ताकतवर होते हैं, तो ऐसे लोगों में वो एनर्जेटिक होते हैं और उनमें स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनमें काम करने की एनर्जी होती है खूब, और उनमें इतनी ताकत भी होती है कि उस काम को वो फटाफट से कर सकें। दे डू ऑल देयर पीसीज ऑफ वर्क देमसेल्व्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ऐसे लोग जो होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं और जो हेल्दी पीपल होते हैं, वो अपना जो काम होता है उसको अपने आप विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना किसी मुश्किल के कर लेते हैं। When they grow older, लेकिन जब वही यंग पीपल, वही हेल्दी पीपल जब ओल्डर मतलब बूढ़े हो जाते हैं,
दे लूज़ स्ट्रेंथ, उनकी जो ताकत होती है वो लूज़ मतलब कम हो जाती है। एंड बिकम वीक एंड स्लो, और वो एनर्जेटिक और स्ट्रेंथन की बजाय क्या होते हैं, वीक यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं, और स्लो मतलब धीरे धीरे काम करने वाले बन जाते हैं। दे कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो लगातार एक ही बार में सारा काम नहीं कर सकते। उनको थोड़ा थोड़ा काम करके, मतलब थोड़ा काम किया फिर रुक गए, फिर थोड़ा काम किया फिर रुक गए, मतलब ऐसे उनको मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही काम कर सकते हैं वे लोग। दे नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। अ न्यूट्रिशियस डाइट टू स्टे हेल्दी, और हेल्दी मतलब ताकतवर रहने के लिए उन्हें न्यूट्रिशियस जो डाइट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशियस डाइट वो मतलब जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं, मतलब उनकी जो बॉडी है जो वीक हो गई है वो हेल्दी हो सके, तो ऐसी डाइट की उनको ज़रूरत पड़ती है। ऑफन ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू ईट द सेम फूड एज द यंग वंस आर। कहते कि ऑफन मतलब अक्सर, ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू ईट, कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ऐसा खाना नहीं खा सकते, द सेम फूड वही सेम फूड एज द यंग वंस आर, कि जैसा कि जवान लोग खाते हैं। कि जो लोग यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो वो अलग तरह का खाना खाते हैं, और जो ओल्ड मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अलग तरह के खाने की ज़रूरत पड़ती है। वी शुड गिव दैम फूड, हमें उनको ऐसा फूड ऐसा खाना देना चाहिए दैट इज़ सॉफ्ट, जो सॉफ्ट हो मतलब ईजीली वो चबा सकें, एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और जो उनको डाइजेस्ट मतलब आसानी से हजम भी हो जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, कि हमें ऐसे जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर कैसे करनी है, मतलब उनकी देखभाल कैसे करनी है। तो कहते हैं रवि इंजॉयज टॉकिंग टू द ओल्ड पीपल एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। अब इसमें बताया है कि जो रवि है लड़का, तो उसको वो इंजॉय करता है टॉकिंग बोलना, बातचीत करना, किनके साथ, टू द ओल्ड पीपल बूढ़े लोगों के साथ उसको बातचीत करना अच्छा लगता है, एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज़, और उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनकी कहानियाँ लिसन सुनना भी उसको अच्छा लगता है। ही नोट्स डाउन अ फ्यू थिंग्स, वो कहते कि नोट डाउन कर लेता है, मतलब जैसे डायरी में कुछ बच्चों को हैबिट होती है ना कि मतलब अपनी डायरी में कुछ ना कुछ बात लिख ली जो उनको मतलब अच्छी लगती हैं, तो ऐसी वो बातें जो हैं वो नोट डाउन कर लेता है। दैट ही लर्न्स आफ्टर विजिटिंग द होम फॉर द एज्ड इन हिज डायरी। तो वो कहते कि वो जब भी मतलब जो ओल्ड एज होम है, मतलब जो बूढ़े लोगों का घर है जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, तो जब वो ऐसे घर में जाता है तो उसको जो जो वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उनको वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। हेयर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू शो आवर लव फॉर ओल्ड पीपल। कहते कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम जो बूढ़े लोग हैं उनके प्रति अपना जो लव है, अपना प्यार जो है वो शो कर सकते हैं। तो हम मतलब बूढ़े लोगों की कैसे केयर कर सकते हैं, उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, तो इस बारे में उसमें बता रहे हैं। तो देखिए बेटा, कहते कि वी शुड टेक देम फॉर वॉक, कि हमें उन्हें कहाँ ले जाना चाहिए, वॉक पे मतलब सैर के लिए लेके जाना चाहिए। एंड आउटिंग्स लाइक पिकनिक, मूवीज़ एंड प्लेज। एक तो हमें उन बूढ़े लोगों को सैर पे लेके जाना चाहिए, और दूसरा क्या करना चाहिए, छोटी मोटी आउटिंग पे भी लेके जाना चाहिए, जैसे कि पिकनिक हो गया, मूवी देखने चले गए, या फिर कोई खेल खेला उनके साथ। तो इस तरह से क्या है कि उनका जो मन है वो अच्छा हो जाता है। मीन्स कि अगर हमने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, उनके साथ खेले, बातचीत करी, तो वो
मतलब क्या है कि अपने आप को बूढ़ा फील नहीं करते, फिर वो भी अपने आप को सोचते हैं कि हम दोबारा से यंग हो गए हैं या हम दोबारा से बच्चे बन गए हैं। उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है। आप एक दिन ऐसा करना बेटा, अपने दादा या दादी जी के साथ 2 घंटे, ठीक है, उनके साथ कोई गेम खेल के देखना, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे एकदम बूढ़े से बच्चे बन जाएंगे। उनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो मतलब अपना बुढ़ापा ही भूल जाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। ओके बेटा। वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर्स, हमें उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना चाहिए। एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड गिव देम देयर मेडिसिन्स ऑन टाइम, कहते कि हमें उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना चाहिए जब भी उनको डॉक्टर की ज़रूरत हो। मतलब अगर वो बीमार हैं या वो ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं तो हमें उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उनको जो डॉक्टर ने मेडिसिन जो हैं वो दी हैं, दवाइयाँ जो दी हैं, उनको टाइम पे उनको देना चाहिए। वी शुड रीड आउट अ बुक और अ न्यूज़पेपर फॉर देम, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके पास बैठ के कोई बुक रीड करी, उनको बुक सुनाई या कोई न्यूज़पेपर रीड किया। इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू सो, अगर वो बुक या न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकते तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस दिन हम उन्हें वो बुक या न्यूज़पेपर जो है वो रीड करके सुनाएं। और बेटा आपको पता है कि जो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो 1 अक्टूबर है उसको ओल्ड एज डे के नाम से जाना जाता है। जैसे आप करते हो ना बेटा, एनवायरमेंटल डे आ गया, ठीक है, और कौन सा आता है, प्लांटेशन वीक होता है जैसे, तो इस टाइप से ही ओल्ड एज डे भी होता है। तो वो आता है 1 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद आता है फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल। अभी हमने बात करी थी कि फिजिकली मतलब जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी की लेग नहीं होती है, किसी की आर्म बाजू नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो ऐसे पीपल जो होते हैं वो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं। और मेंटली कौन से होते हैं, जो मैंने बताया था कि जिनकी बॉडी तो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है मगर उनका जो माइंड है वो बढ़ नहीं पाता, वो बच्चों वाला ही रह जाता है। तो ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड पीपल। मतलब उनको एक चैलेंज दे दिया गया, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है, तो वो उसको कहते कि when one or more than one, हाँ जी, तो देखिए बेटा, कहते कि when one or more than one body part of a person are not able to function in a normal manner, कहते कि जब एक या एक से ज़्यादा जो हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, किसी भी पर्सन का, जब वो नॉट एबल टू फंक्शन, जब वो काम करने में एबल नहीं होता, मतलब कोई भी काम नहीं कर सकता इन नॉर्मल मैनर, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान करता है, तो द पर्सन इज़ सेड टू बी फिजिकली चैलेंज्ड। तो ऐसे पर्सन्स को फिजिकली चैलेंज पर्सन बोला जाता है। जब ऐसे पर्सन जिनकी बॉडी का एक या कोई भी 2 पार्ट हो गए तो वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को फिजिकली चैलेंज पर्सन बोलते हैं। कहते कि सम पीपल आर फिजिकली चैलेंज बाय बर्थ, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ मतलब जन्म से ही जो मतलब फिजिकली डिसेबल होते हैं। एंड सम अदर्स बिकम फिजिकली चैलेंज्ड आफ्टर
लेटर इन लाइफ ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी। और कहते कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है एक्सीडेंट की वजह से या कोई इंजरी, कोई मतलब उनको चोट लगी तो उसकी वजह से भी, तो वो मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए ही अपनी बॉडी का वो पार्ट खो देते हैं। तो ऐसे लोगों को ही फिजिकली चैलेंज पर्सन्स बोला जाता है। कह रहे सम पीपल आर ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमने पहले देखा था कि ब्लाइंड, ठीक है, तो वो देख नहीं सकते। सम अदर आर डेफ एंड कैंट हियर, तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेफ होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता। सम पीपल आर डम्ब एंड कैन नॉट स्पीक, कुछ लोग डम्ब होते हैं और वो बोल नहीं सकते। फाइनली सम पीपल आर लेम एंड कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तो कहते कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। तो कहते ऑल दीज पीपल आर फिजिकली चैलेंज्ड, इन सभी पर्सन्स को फिजिकली चैलेंज पर्सन कहा जाता है। सम पीपल हुज ब्रेन डजंट वर्क प्रॉपरली, कहते कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनकी बॉडी के सारे पार्ट सही हैं, उनके 2 लेग्स भी हैं, हैंड भी हैं, ठीक है, आइज़ भी हैं, ईयर भी हैं, वो बोल भी सकते हैं, बट उनका जो ब्रेन है, मतलब उनका जो माइंड है वो काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों को मेंटली चैलेंज पीपल बोला जाता है। दीज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ऐसे लोग चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाते। द वे अ नॉर्मल पर्सन डज, जैसे कि एक आम व्यक्ति चीज़ों को आसानी से समझ लेता है, मगर उनका माइंड नहीं होता तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पीपल हु आर डेफ आर ऑफन अनेबल टू स्पीक, कहते कि ऐसे लोग जो डेफ होते हैं, डेफ कौन होते हैं, जो सुन नहीं सकते, तो कहते कि जो सुन नहीं सकते तो मोस्टली ऐसे पर्सन जो हैं वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि जब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उनको कुछ कोई बात सुनाई ही नहीं दी, तो वो बोलेंगे क्या, ठीक है ना। तो हम देखो बेटा, हम कुछ भी सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं कि कोई साउंड हमारे कानों में जाती है, हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो बोल सकते हैं ना। तो जिसके कान में कोई आवाज़ ही नहीं गई बेटा, तो वो बोल कैसे सकेगा। तो इससे कहते कि जो डेफ लोग होते हैं वो ऑफन मतलब अक्सर वो बोल भी नहीं सकते। तो वी शुड यूज़ साइन लैंग्वेज और हैंड मूवमेंट टू कम्युनिकेट विद देम। कम्युनिकेट होता है कि बातचीत करना, कि अगर हमें उनके साथ बातचीत करनी है तो बेटा हम कैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, साइन मतलब इशारों वाली लैंग्वेज, या हैंड मूवमेंट, हाथों को हिला डुला के उनसे बात कर सकते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा ये टॉपिक है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपको इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करना है ध्यान से। ओके बेटा, बाय।